हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं जो बेड वगैरह है उसको क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद जाएंगे किचन में। तो किचन में आज मैं चाउमीन बना रही हूँ। जब मैंने पिछली बार चाउमीन बनाई थी ना, तो मुझे काफ़ी कॉमेंट आए थे, पूजा आपने चाउमीन की रेसिपी शेयर नहीं करी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं चाउमीन बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबके लिए चाउमीन नहीं बन रही, ये सिर्फ आशी और सिया के लिए बन रही है। बाकी लोगों के लिए रोटी बनी है क्योंकि सब्जी थी इसलिए। तो यहाँ पर मैं बहुत सिंपल तरीके से जो चाउमीन है वो बनाती हूँ। कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं होता है इसमें, क्योंकि जितना मेरे पास अवेलेबल रहता है उसी से चाउमीन बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिया है, ऑयल लिया है और इसमें स्लाइस में कट करे हुए अनियंस थे और कैप्सिकम थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। बहुत कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि आशी लोग इसको साइड कर देते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर बॉईल करी हुई, उसको हल्के से सॉटे कर लेंगे। उसके बाद बॉईल करी हुई ये नूडल्स थी, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच जो है सोया सॉस लिया था, 1 चम्मच सिरका लिया था और जो लहसुन वाला पानी मैंने आपको परसों दिखाया था ना, वो लहसुन वाला पानी मैंने इसमें ऐड करा है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैंने इसमें लाल मिर्च और नमक ऐड करा है और इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। ये ऐसे में ही बहुत अच्छी सिंपल सी जो घर वाली बनती है ना, बिल्कुल वैसी बनती है, लेकिन टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा होता है। तो आशी लोगों को इस तरह की चाउमीन बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। वैसे तो देखो इसमें बहुत सारी सॉसेस पड़ती हैं हम जब बाहर खाते हैं, लेकिन वो सब घर पे कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है और काफ़ी लोग रखते भी नहीं है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैं भी उतना रखती नहीं हूँ। तो अच्छे से इसको मिलाने के बाद, सारी चीज़ों में मिलाने के बाद जो चाउमीन है वो बन चुकी है। तो ये आशी और सिया को मैं दे रही हूँ चाउमीन। इनको ऐसी चाउमीन बहुत पसंद आती है, तो फिर मैं ऐसा ही बनाती हूँ अपने घर में। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 10 और लेकिन अभी मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नाश्ता बना रही थी। और आज है वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है। और देखिए एक्चुअली हमारा जो कैलेंडर है ना वो चेंज नहीं करा है जून का, तो मैं इसको भी चेंज करूँगी। तो आज 3 तारीख है। मैं ना डेट वगैरह सच्ची में भूल जाती हूँ, कई बार तो जो डे है वो भी भूल जाती हूँ। तो आज थर्सडे है और आज है 3 तारीख और मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। और आप सब कैसे हो कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आप सब बहुत अच्छे हो। और अभी मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है। आज मैंने चाउमीन बनाई है। जब मैंने पिछली बार चाउमीन बनाई थी ना, अभी 1 से 2 दिन पहले, तो मुझे कुछ थोड़े बहुत कमेंट आए थे, पूजा चाउमीन की रेसिपी बताना, या चाउमीन की रेसिपी क्यों नहीं बताई। तो मैंने चाउमीन की रेसिपी पहले मैं सोची थी बताऊँ आपको, फिर मैंने कहा चलो रहने दो, नहीं बताती हूँ। तो अभी जब कमेंट आया तो फिर आशी मुझे बोल रही थी मम्मी चाउमीन खानी है। वो तो कल ही बोल रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो नाश्ते में आज उसको चाउमीन बना के मैं दे दूँगी। थोड़ा सा वो पैकेट में रह गया था, तो इन दोनों के लायक बहुत है। वो 2 क्या वो 4 जने खा लेंगे, तो मैंने सारी ही बना दी है। तो वो उधर रखी हुई है, सिया ने तो खा लिया। और अभी किचन जो है पूरा अस्त व्यस्त है, इसको अभी क्लीन करना है अच्छे से। नाश्ता बन गया है सब कुछ, तो क्लीन करने के बाद मैं शार लेने जाऊंगी। मम्मी तो नहा रही है और मम्मी फिर पूजा करेंगी, तब तक मैं किचन जो है वो साफ़ कर देती हूँ। और आज धूप फिर से तेज़ आ गई है। कल तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बारिश, मतलब रात भर हमने फ़ैन ऑन नहीं करा है, इतना ठंडा वेदर हो गया था। ऊपर से जो हमारा ब्लैंकेट है वो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे ब्लैंकेट में रात को ओढ़ के सोती हूँ, मुझे बहुत ठंडा लगता है, क्योंकि आधी रात को ना हमारे इधर ठंडा हो जाता है वैसे तो, लेकिन कल तो बहुत ही ठंडा था, तो फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चलाया है। तो चलिए फटाफट से, क्योंकि मुझे नहाना भी है, तो फटाफट से किचन वगैरह क्लीन करते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। उसके बाद मिलूंगी आपसे थोड़ी सी देर में। और आशी ना सो रही है। आज उसके पापा ने उसको 6 बजे उठा दिया था, इनको कहीं जाना था, तो आशी को अपने साथ ही 6 बजे उठा दिया था। और ये लोग छत में कभी इधर उधर घूम घाम के वो थक चुकी है, क्योंकि वो आपको पता है 10:30-11 बजे के टाइम उठती है। और इतनी लेट उठने वाले को कोई जल्दी उठा दे 6 बजे, तो क्या हाल होगा। वो सो रही है, तो वो आराम से मेरे कमरे में इधर सो रही है। और जब अभी उठाऊंगी मैं उसको, ब्रेकफास्ट वगैरह कराऊंगी। उसका ब्रेकफास्ट बहुत लेट होता है, आशी का उठती ही नहीं है टाइम से, इसलिए। तो आपने देखा आशी सो रही है, तो उसको अपनी नींद बहुत प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा। वो देखो जल्दी उठ गई, लेकिन उसको अपनी नींद पूरी चाहिए थी, तो जाके दोबारा से सो चुकी है, जो कि दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती है, रात को भी इतना लेट सोती है। लेकिन इस टाइम पर उसे अपनी नींद पूरी चाहिए थी ना, तो जाकर सो गई वहाँ पे। तो वो वहाँ सो रही है। और मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका है। जो ये गैस स्टोव है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो सबसे पहले मैं गैस स्टोव ही साफ़ कर देती हूँ, मैंने कहा, क्योंकि फिर इसके बाद मैं बर्तन फिर वॉश कर दूँगी ना। तो बस यहाँ पर काउंटर टॉप
वगैरह और ये जो गैस स्टोव है इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। कई बार मैं इसे विम बार से भी कर देती हूँ, कई बार हम इसे ऐसे भी कर देते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही विम बार से करती हूँ, कभी कभी विम बार से भी हम कर देते हैं। और इसके बाद मैं काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी साइड से भी, क्योंकि आजकल ना वैसे तो इतना कॉकरोच मतलब स्लैब में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन नीचे चलते हुए दिखते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसके बाद जो बर्तन हैं सारे के सारे यहाँ जगह बना लेती हूँ पहले मैं, क्योंकि काफ़ी बर्तन हो गए थे। और ऐसा हो भी जाता है नाश्ते के टाइम पर भी, आजकल बर्तन हो ही जाते हैं। बच्चे भी बहुत झूठे करते हैं, बर्तन एक एक गिलास पानी निकालते रहते हैं, वहीं डालते रहते हैं, तो काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो बस ये वाले साफ़ कर दूँगी बर्तन में। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम को। उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि काफ़ी बिज़ी थी मैं। खाना वगैरह बनाया और हो जाता है, कुछ टाइम मुझे लगा नहीं इसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करने का। तो मैंने सोचा चलो मैं शाम से फिर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से दिन तक का टाइम कैसे जाता है सच्ची में पता ही नहीं चलता है पूरा टाइम। बस ये कि थोड़ा सा दिन के बाद रेस्ट करने के बाद शाम को लगता है कि हाँ चलो हमने थोड़ा सा रेस्ट करा है। तो क्योंकि मॉर्निंग का नाश्ता और उसके पास लंच ऐसा होता है कि सिर्फ आधा एक घंटे का अंतर रहता है, उसके बाद फिर किचन में जाना पड़ता है। तो उसी चीज़ों में हम लोग बिजी थे। और सीधा शाम को फिर आप लोगों से मिल रही हूँ चाय पे। तो यहाँ पर मैंने चाय बना दी है शाम की, और बस यहाँ पर पापा को तो मैंने पहले ही दे दी थी फीकी चाय, ये हम लोगों के लिए है। और चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं आपको ले गई हूँ हमारे पड़ोस में जो आंटी है ना, उनके किचन गार्डन में। तो उनके किचन गार्डन में यहाँ पर लगे हुए हैं इस टाइम पर लीचियाँ, तो मैंने आपको दिखाई थी। तो ये लीचियाँ आशी लोग बहुत जिद कर रहे थे अपने पापा से, तो फिर ये तोड़ मतलब थोड़ी बहुत इन्होंने तोड़ी है लीचियाँ आशी लोगों के लिए, हमने भी खाई। हेलो, तो हम लोग तोड़ रहे हैं लीचियाँ। ये देखो कितनी सारी लीचियाँ। तो आंटी के पेड़ में इधर बहुत सारी लीचियाँ इस वाले पेड़ में हो रही हैं, तो बंदर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो तोड़ दे रहे हैं लीचियाँ। तो अभी ये हो गई हैं। और यहाँ ना कैंडी भी, कैंडी नहीं, कैंडी नहीं, कैंडी नहीं, नहीं ये कैंडी यहीं बैठा हुआ है और ये लीचियाँ ना वो कर रहा है। मम्मी चप्पल लगा दी आपने? कोई नहीं, मैं तो कितनी टेस्टी हो रही है। तू भी आ जाना। हाँ ये तोड़ गई, ठीक हो रहा से आ जाना, ढंग से है। कुछ नहीं होता, कूद जाए। अरे इतना ऊपर मत चढ़ो। अरे अरे रहने दो, मैं वाइपर दूं। मम्मी जो कैंडी ने वो लाल लाल ली थी वो कितनी और कैंडी भी यहीं पर बैठा हुआ है। कैंडी को हो रहा है बस मेरे मुंह पे लीचियाँ दे दो। इससे 2 लीचियाँ छीन भी ली है, ये खा नहीं रही है। ये देखो ये लीची के चक्कर में बैठी है, 2 लीचियाँ लेके बैठी हुई है। और ये इतनी हमने तोड़ दी है, और ये अच्छी हो रही है, खट्टी मीठी हो रही है। ऐसे खट्टी नहीं हो रही है, खट्टी मीठी हो रही है। तो अब इसको पानी में वॉश करेंगे। ये देखो ये तो खा रहे हैं वाइट 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 वाइट। हाँ, और आशी तो वहीं चलेगी अपने पापा के साथ, उधर ही चलेगी है, वहीं जाके खाऊंगी। तो आंटी होती यहाँ पर तो आंटी भी खाती, लेकिन अभी आंटी इधर है नहीं, तो हम लोग तोड़ रहे हैं। चमगादड़ तो खा ही रहे हैं। हाँ, जो ऊपर ऊपर की लीची है वो सारे चमगादड़ों ने खा दी, और जो नीचे नीचे की वो सारे बंदर खा रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत थी तो वो हस्बैंड तोड़ रहे हैं। आशी और के कहने पे आशी लोग रोज़ बोल रहे थे पापा तोड़ दो, तो ये तब तोड़ रहे हैं। पर आप सब देखो आशी और ने इतना कूड़ा करके रखा हुआ है, कूड़ा नहीं मतलब सामान इधर से उधर इतना फैला के रखा हुआ है, और फिर ये उठाते नहीं है। अभी उधर कमरे में भाग गए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ही उठा देती हूँ, जो कि गलत है, इनको ही उठाना चाहिए। और काफ़ी बार मैं उठवाती भी हूँ, लेकिन अभी उधर चले गए तो मैंने कहा चलो मैं फ्री हूँ तो मैं उठा देती हूँ। तो सारा सामान उठाती हूँ वहाँ से। सारा इन्होंने पूरा बिस्तर वगैरह लगा रखा था वहाँ पे, दिन में खेल रहे थे और सो रहे थे वहाँ पे, मतलब खेल खेल में सो रहे थे। तो सारा फटाफट से हटाती हूँ मैं।
मैं वॉश कर रही हूँ अभी, और मैंने इनको दिन से वॉश नहीं करा है। मैंने दिन में सोचा था कि मैं वॉश करके तब आराम करूँगी, लेकिन फिर ये ऐसी रह गई थी, तो इनको वॉश कर रही हूँ। तो भिंडी है, करेला है, और करेले का पापा को मुझे जूस बना के देना है। ओह, करेला देखना कितना बड़ा है, तोरी की तरह लग रहा है। तो ये देखो ना कितने बड़े बड़े करेले आ रहे हैं आजकल, कुछ पता नहीं इंजेक्शन से भी इनको बड़ा कर देता है। तो करेले का जूस भी पापा को देना है, तो मैंने कहा चलो मैं सब्जी वॉश कर देती हूँ सारी, और उसके बाद पापा को जूस बना के दे दूँगी। और धनिया देखो कितना सा है, इतना सा है, लेकिन ये काम आ जाएगा एक बार के लिए। तो चलिए वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं मैंने सारी वॉश कर दी हैं, और ये भी गीली हैं। इनको मैंने यहाँ पर ही मंदिर वाले रूम में रख दिया है, क्योंकि इनमें ये ना काफ़ी जगह घेर रहा है वहाँ स्लैब में ना, तो मैंने इनको यहाँ रख दिया है। और फ्रेश सब्जियाँ देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पर मैंने ये जो लीची है ना, इसको पानी में डिप करके रखा है। इसमें हल्की हल्की चींटियाँ सी दिख रही थी ना, इसलिए मैंने इसमें डिप कर दिया है। वहाँ पर खाना बनने की तैयारी हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये लकड़ियाँ और ये चूल्हा। तो आज हमारे घर में चूल्हे पे डिनर बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना, काफ़ी बार हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो आज फिर से बना रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड लकड़ियाँ वगैरह उधर से इकट्ठी करके लेकर आ गए हैं। तो और इन सब से इसके मतलब इसको यूज़ करके लकड़ियाँ जलेंगी ना, तो ये सब तैयारी कर दी हैं। आज हमारे यहाँ डिनर बन रहा है चूल्हे पे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बनाते हैं चूल्हे पे, और अभी देखो 7:45 बजने वाले हैं, तभी भी चूल्हे पर ही डिनर बनेगा। हस्बैंड ने बोला है, तो वो चिकन लेकर आ रहे हैं। और चिकन ना मॉर्निंग में शायद शॉप वगैरह बंद हो जाती है, तो ये किसी से मंगवाते हैं, मतलब चिकन शॉप वाले भैया उन्हीं से मंगवाते हैं। तो वो चुपके शायद लेकर आते होंगे, उनकी शॉप है। तो उसके बाद अभी 8 बजने वाले हैं, लेकिन खाना चूल्हे पे ही बनेगा। इन्होंने बोला, इनको चूल्हे का इतना शौक लग गया, मतलब खाने का, चूल्हे के खाने का। मैं आपको क्या बताऊँ सच्ची में। तो स्पेशली मतलब और चीज़ें तो नहीं, लेकिन चिकन वगैरह, मटन, ये सब ये ना मतलब चूल्हे पे ही बना रहे हैं, चाहे कितनी भी देर हो जाए। तो मैं तो सोच रही थी आज वो बनाऊँगी ज़रा अचारी मिर्च बनाऊंगी, तो वो सोचते सोचते रह जा रही हूँ, 2-3 दिन से वो रह ही गई है। तो उसको कल ट्राई करूँगी मैं, आज तो मैं रहने देती हूँ, क्योंकि अभी तैयारी करनी पड़ेगी मसाला की, चिकन वगैरह के लिए। तो मसाला मिर्च या अचारी मसाला मिर्च कल बनाऊँगी मैं। तो अभी तो बस तैयारी कर रही हूँ, मैं प्याज वगैरह कट कर देती हूँ। ये भी दूध लेने गए हैं, फिर ये भी चिकन वगैरह भी लेने जाएंगे, यहीं पर भैया आ जाते हैं देने के लिए। तो मैं प्याज वगैरह, टमाटर, ये सब रेडी करके रख देती हूँ। यही पड़ोस तक गई थी मम्मी ना गिलोय लेने के लिए। तो देखो ये गिलोय हरी है, मैंने सोचा वहाँ होगी सूखी टहनियाँ ना। हाँ, तो अभी नए कोपला आ रखी इनकी, तो ये है ताजी गिलोय। हाँ, तो क्योंकि आप लोग में से बहुतों ने बोला कि पूजा गिलोय का पानी भी अंकल को देना। वैसे पापा का शुगर अभी ठीक है, लेकिन फिर भी अपना कंट्रोल करते रहेंगे तो अच्छा है, आगे के लिए भी अच्छा होगा ना। हेलो, नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार और बहुत आशीर्वाद आप लोगों को। तो ये मैं अभी ग्लो लाई हूँ पड़ोसियों के यहाँ से, इधर से। तो मैंने कहा चलो अच्छी चीज़ है, लग जाए तो बढ़िया है। उसको जगह है ही बतेरी। हाँ, यही पड़ोस में रहते हैं, तो उनके काफ़ी हो रही है ना। हाँ, तो अभी नए कोपले आने ना। हाँ, अच्छा हो रहा है, हरा हरा ना, तो जम जाएगा। ये वैसे जम जाता है बरसात वगैरह में ना, नहीं जम जाएगा, कहता है ना। तो मैंने कहा चलो मम्मी से ही मिलवाती हूँ। आज मम्मी से मिले ही नहीं आप, कल भी नहीं मिले मम्मी से। अच्छा, कोई नहीं है ना। बस मम्मी जा रही गिलोय लगाने के लिए। ये पूजा बाहर अपने रसोड़े में आ गई है। तो बस पूजा में फरमाइश होती रहती है घर वालों के उसमें कि हमें चिकन बनाओ चूल्हे का। तो ये लग गई है चूल्हे में, अब से चूल्हा झोंकना भी आ गया है। तो है ना, परफेक्ट हो गया हर एक काम में। नहीं, आग तो मम्मी जलाती है ना चूल्हा जलाना नहीं है। आग लगाती मम्मी, वैसे आग नहीं लगाती। नहीं तुम सोचो वैसे आग लगाती है ना बेटा। हाँ, मम्मी ऐसे आग लगाती है, तो बस चूल्हा जला दिया है। हाँ, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा चिकन। अभी तो मसाला जो है वो अच्छे से पक रहा है, और मेरे हस्बैंड को जो चूल्हे के खाने का बहुत शौक लग गया है मम्मी। हाँ, बहुत ज़्यादा। रात को अंधेरे में भी चूल्हा जल रहा है, एक बल्ब लगाना पड़ेगा इधर ना। हाँ, तो बस
कोई पहाड़ी डिश होते तो बनाते चूल्हे में, है ना। हाँ, मैं यहाँ पहाड़ी बटन है, यहाँ कुछ पहाड़ी है चीज है। यहाँ सिर्फ अभी आजकल क्या बन रहा है, चिकन बस। चिकन ही बन और घर के अंदर बिल्कुल मना है, चिकन नहीं बनाना है, बस बाहर ही बनाएंगे चूल्हे पे। हाँ, तो चलो और अभी ठीक है, अच्छी बात है, बाहर ही बनाओ। 8:30 बज गए हैं और ये जो यहाँ पर अभी बस खाना बन रहा है। और जो हस्बैंड है ना मेरे, वो बोल रहे हैं कि चावल ही बाहर बनाएंगे, और हम तो बहुत जिद कर रहे हैं अंदर बनाओ, लेकिन नहीं, ये तो बाहर ही खाना है इनको, चूल्हे का चावल ही खाना है और चूल्हे का ही चिकन खाना है। और चूल्हा जिंदाबाद हो। हाँ वही तो, चूल्हे की जय हो। चूल्हे की जय हो। हाँ सच्ची में, तो इतना खाना बन रहा है हमारे यहाँ आजकल, अच्छी बात है, चलो है ना। आग देखो क्या बढ़िया जल। आग बहुत अच्छी जल रही है। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर शेयर कीजिएगा, कीजिए, अपने साथियों को भी कीजिए, है ना, अपने फ्रेंड को भी कीजिए। हाँ जो देख रहे हैं। और क्या। हाँ, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं लाइक बोलती हूँ बार बार, हाँ, चैनल को जो सब्सक्राइब भी देख रहे कीजिए। हैं नए नए, तो याद रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। हाँ तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना, इतना प्यार देने के देने लिए, के थैंक लिए। यू। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मैं यही दुआ करते हैं ईश्वर से, हाँ। है ना।